राबिया के न्यू एसी की मुबारकबाद जरूर दीजिएगा जी। मेरे दो एसी। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, राबिया अहमद व्लॉग पर एक बार आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ, लेकिन घर में खड़ी हूँ अपने नए वाले घर में। और अहमद साहब अपनी वीडियो बनाकर जा रहे हैं। सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत। और मैंने आज अपना इंट्रो ना, अपनी वीडियो का इंट्रो अपने नए घर से लिया। ये देखे मेरे पीछे मेरा पूरा नया घर ही आपको नजर आएगा। तो वो अभी पुराना भी हो गया। हाँ, ये वाला पुराना हो गया। और ये मैंने घर है ना, ये अपने शेरों के लिए बनाया है। अभी इनके मजे हो रहे हैं। हाँ, अहमद जा रहे हैं मामू की तरफ। मैंने कहा गर्मी बहुत है, मैं नहीं जा रही, आपने आप चले जाएं। जो शूट किया था ना मोटरवे पे, तो काफी बहनों ने पसंद किया था, तो इसी वजह से जी फिर से संभाल लिया सीट। अहमद ने मेरी जिम्मेदारी। लेकिन ये फिर जिम्मेदारी समझो ना आगे तक। नहीं, मैं इंशाल्लाह अपने बहन भाइयों को महीने में 15 वीडियो तो लाजमी दूंगी। पक्की बात है। पक्की बात है। वादा। ये वादा रहा। मेरे घर में मिट्टी का भरा काफी हो गया। यहाँ पर ये मिट्टी का ढेर लगा दिया। ये ढेर लगाया मैंने दुकान के लिए लगवाया, क्योंकि पीछे अभी मिट्टी डलनी है। अहमद ये मिट्टी पूरी हो जाएगी। अहमद तो कह रहे हैं मिट्टी पूरी हो जाएगी, लेकिन मेरा अंदाजा जो है ना, कह रहा मिट्टी पूरी नहीं होगी। पूरी है क्योंकि मिट्टी, अहमद ये कह रहे हैं कि ये देखे, ये किनारे किनारे भी मिट्टी काफी लगी हुई है, और वहां पे भी। और वो जमीन से हमने मिट्टी उठाई, वो ट्रक आया हुआ है जमीन को लेवल, ट्रैक्टर जमीन को लेवल करने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह काफी अरसे बाद, काफी दिन बाद, यानी कि 2-3 दिन बाद मैं मस्जिद का आज रिव्यू करवा रही हूँ अपने बहन भाइयों को। तो तुम 2-3 दिन बाहर ही नहीं आई हो? कहाँ आई हूँ, तबीयत सही थी मेरी। अच्छा जी, चले मैं होके आता हूँ। आप जाएं। भाई का हो गया कबूतरों का टाइम। भाई देखे पैप बाहर लेकर आए, और पानी ठंडा ताज़ा देखे माशाल्लाह। भाई खुद खाएं या ना खाएं खाना, लेकिन कबूतरों का टाइम हो गया 3 बजे। आधा 4 बजे ही खुले था, 5 बजे। अच्छा, बला खुले से शाम को बला खुले, पानी पिलाना गर्मी। अच्छा, भाई ने देखा ये ताज़ा पानी भरा है कबूतरों के लिए। पैप भी बाहर पड़ा हुआ है, ठंडा ठार। कह रहे कबूतरों को पानी पिला दूं, फिर इन्हें शाम में दोबारा फिर खोलेंगे। भाई जैसे कि अहमद ने बताया आपको कि ये खजूरें वगैरह काट नहीं रहे थे, जिद पे आ गए थे, तो हमने इसकी वजह से ना इस बात को मद्देनजर रखते हुए ये खजूरें हमने खरीद ली हैं। और पीछे वाला जो दरख्त था उसकी लकड़ियाँ ये पड़ी हुई हैं, और वो मोटा सा दरख्त पड़ा हुआ है, वो भी हमने खरीद लिया। अब ये दरख्त मेरे हो गए। मैं ये आज भी, हाँ था कहीं को तो खेना ये दरख्त काट देंगे साडम से, तो ये दरख्त मैंने कटवाने हैं जल्दी से। तो अगली रात को भी बहुत अंधेरी आई, तो ये दरख्त यूं झूल रहे थे। मैंने कहा चलो, पहले तो उनका कसूर था तो वो कटवा नहीं रहे, लेकिन अभी तो ये दरख्त मेरे हो गए। मैं जल्दी से इन्हें कटवा लूँ जितना हो सका, क्योंकि अभी मौसम आ गई है अंधेरी और तूफान की। अगली रात भी बहुत तूफान था, और कुछ हमने ये कटवा लिया पीछे वाला जो हमारे छत से लगा हुआ था। ये लकड़ी पड़ी हुई है, कुछ ये पड़ी हुई है, और कुछ वहाँ मोटे वाले लकड़ी पड़ी हुई है। अहमद वहाँ खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि भाई की ज़मीन जो वो देख रहे हैं, अब वहाँ से हमने मिट्टी उठाई है। अब वो कह रहे हैं कि हमें लेज़र करवा के दें, तो वो लेज़र की बात हो रही है। अहमद जा रहे हैं मामू की तरफ। गर्मी बहुत थी, पानी यहाँ पर मार दिया इसकी वजह से कि ठंडा रहे। और दुकान भी देखो, मैं कल सामान अंदर रख के गई थी, आज मैंने सारा सामान बाहर निकाला। ये देखें, सारा दुकान का सामान मैं लेकर आई थी चांद रात को, कि ईद पे बच्चे चीज़ लेने के लिए आएंगे। और ये बच्चों के लिए लॉटरी ली थी मैंने, गुड़िया थी, ये थी, और कुछ लॉटरी बिक गई हैं, और कुछ मेरे बच्चों ने लूट मार मचाई है। फ्रिज में बोतलें देखते हैं कितनी बिक गई और कितनी पड़ी हुई। 2 कोक पड़ी हुई हैं, और 4 7 अप पड़ी हुई हैं। स्प्राइट 7 अप कह रही हूँ, 4 स्प्राइट पड़ी हुई हैं, 2 कोक पड़ी हुई हैं, और 2 क्रेट ये रखे हुए। इन्हें भी मैं फ्रिज करूँगी आज मैंने खाना वगैरह खा लिया। देखे मेरे सारे किचन के बर्तन, क्या उसका दुकान के बर्तन मेरे सारे ये पड़े। खाना वगैरह खा लिया। अभी थोड़ी सी वहाँ पर धूप है, वहाँ से धूप पड़ती है, तो ये बर्तन वगैरह धोकर रखती हूँ। गर्मी बहुत है, मुझे पसीना देखो कितना आ गया। मैं पहुँच गई अपने रूम में। मेरा ये सोलर प्लेट वाला कूलर पंखा चल रहा, इसके अंदर अहमद ने रखी हुई है बस उसकी केमिकल की बोतलें, जिसकी वजह से इसका पानी देखो बिल्कुल ठंडा ठार पानी है। और ये कूलिंग माशाल्लाह से बहुत कर रहा, इसकी वजह से कूलिंग ज़्यादा करता है, क्योंकि ये कमरे के ना हब्स बाहर निकाल रहा है। सुबह खैर सुबह अर्ली हमारी हो चुकी है, नाश्ता हमने कर लिया है। अब जा रहे हैं हम लोग शहर से कुछ घर का सौदा सब्ज़ी वगैरह लेनी है, क्योंकि रमज़ान के बाद
हाँ, दोपहर का खाना स्टार्ट हो चुका है। पहले हमने ये पंखा लिया, कूलर पंखा देखें ऑन हो चुका है, और ये हमारा टच स्क्रीन है, जिसकी वजह से लाइट बहुत जा रही थी, उसकी वजह से अहमद ने फिर ये कूलर पंखा लेकर आए सोलर पे। बच्चों के कमरे में भी सोलर पंखा है, हमारे कमरे में भी सोलर पंखा है, और अहमद कर रहे हैं यहाँ पर सेटिंग। क्या कर रहे हो अहमद? ये बैटरी की वायरिंग दे रहा हूँ। हाँ, तो आप ये कहते हैं ना कि कल जल चुका है। मैं समझाता हूँ। पहले हमारे पास जी ये जैसे राबिया ने बताया, ये वाला हम लाए थे आप सबके सामने। तो उसके बाद फिर लाइटें इतनी जा रही हैं ना कि ये दो बैटरी हैं, दोनों ख़त्म हो जाती हैं, बिल्कुल डेड हो जाती हैं। सोलर वायर ऊपर से आ रही है, तो इधर जो है ना सोलर का कंट्रोलर लगा हुआ है, और यहाँ से फिर ये बैटरी में कनेक्शन जा रहा है, और यहाँ से ये वायर एक जा रही है उस कूलर वाले पे जा रही है। तो ये फिर मैं परसों वाले दिन ले आया हूँ बच्चों को भी, और इधर कभी हम कमरे में बैठते होते तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी बनती थी। तो ये वाला लेके आए हैं। ये वाला है डीसी, मतलब कि डायरेक्ट सोलर प्लेट्स के ऊपर जो है ना ये चल रहा है, और एसी भी है, और इसमें हम सप्लाई लगा के बिजली से भी चला सकते हैं। तो ये फिर लेके आए हूँ। इससे ये है कि बिल्कुल ही बेहतरीन कमरा सारा दिन कूल रहता है। ये देखें ना, कूलिंग के लिए ये, और ये केमिकल की बोतलें भी इसी में पड़ी हैं। तो ये जो है ना, इससे काफ़ी सारी हमारी परेशानी जो है वो दूर हो गई है। ये वाला, और जो बच्चों के रूम में लगा हुआ है वो तो है ऑलरेडी ही डीसी पंखा है, मतलब कि सोलर प्लेट वाला। तो एक कनेक्शन मैंने कर दिया इस तरफ, और एक कनेक्शन जो है सोलर प्लेट का बच्चों वाले रूम में जा रहा है, जिससे जो है ना हमारी काफ़ी सारी परेशानी अल्हम्दुलिल्लाह हट गई है। गर्मी में कोई मेहमान आता भी है तो आपको पता है कि गांव में गर्मी बहुत ज्यादा 45-50 तक चली जाती है, तो हमारे मेहमानों को या हमारे घर वालों को कोई परेशानी ना हो। तो इस वजह से जी फिर ये वाला जो है ना लेके आए हैं, ताकि इधर दिन में हम बैठे रहते हैं, या कोई हमारा मेहमान आ जाता है या कुछ भी होता है, बिजली ना भी अवेलेबल हो, हमारे पास बैटरियाँ भी डेड हो जाएं, तो दिन में सारा दिन ये शाम तक सूरज गुरूब होने तक चलता रहता है। उसके बाद भी अगर लाइट चली जाती है, रात को भी कहीं यूपीएस की बैटरी डेड हो जाती है, तो एक वो गाड़ी की छोटी बैटरी निकली थी वो वाली, तो उसके ऊपर फिर इसको डायरेक्ट जो है ना हम चला देते हैं सोलर प्लेट, अगर रात को कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो। अल्हम्दुलिल्लाह जी। और आप भी हमें राबिया के न्यू एसी की मुबारकबाद ज़रूर दीजिएगा जी। मेरे दो एसी अल्हम्दुलिल्लाह जी। बाकी इन सब पंखों के कनेक्शन जो है वो बिजली पे हैं और यूपीएस पे हैं। इतने सारे पापड़ छुपा क्यों रही हो? दिखाओ दिखाओ, इतने सारे पापड़ तुम खाओगी हैं? ये वाला जो कूलर पंखा है ये भी डीसी है, ये देखें जी, ये इस सप्लाई के ऊपर चलता है बिजली के साथ, और अगर सोलर कनेक्शन करना हो तो वो भी इसी के ऊपर आराम से जो है ना यहाँ से वायर लगाएं। और ये पंखा भी समझ लें डीसी है। आज बिल्कुल ही आसमान पे बिल्कुल धुंध है, और जैसे गर्दिश होती है वैसा ही है। मौसम काफ़ी ख़राब लग रहा है, कहीं बारिश वारिश का मूड भी बन रहा है। वो ऊपर लगी हुई है सोलर प्लेट्स, पिछली वीडियोस में दिखा चुका हूँ। अगर धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है ना तो फिर तो समझ लें कोई परेशानी नहीं होती, और ऐसे जैसे मध्यम भी है ना, इसके ऊपर भी समझ लें कि डीसी पंखे जो हैं हमारे वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास चलते रहते हैं। मेडिसिन मेरी सुबह आपके कज़न कह रहे थे कि दवाई खाने से जब आराम नहीं आ रहा तो कोई दम दरूद करवा के देखो, क्या पता किसी ने कुछ करवा दिया हो। चलो अल्लाह पाक करम करेगा जी। अभी मेरे ख्याल में तैयारी हो गई है, हम लोग जा रहे हैं जी। सुबह का वक्त है शहर, क्योंकि सब्जी वगैरह जो थी वो हमारे पास ख़त्म हो चुकी है। अभी जाएंगे शहर, वहाँ से कुछ सब्जी वगैरह लेंगे, और कुछ और भी काम है वो करके तो फिर वापसी आएंगे। मिस्त्री भी मेरे ख्याल में आज मिस्त्री ने भी छुट्टी नहीं की ना? नहीं, मिस्त्री ने छुट्टी नहीं की। आज जुम्मा है जी, मिस्त्री ने भी छुट्टी नहीं की। तो अल्लाह पाक शिफा देगी। दुआ करना मेरे लिए, क्योंकि मुझे इतना सा भी फर्क नज़र नहीं है। दवाई खा भी रही हूँ। अहमद, आप अपने कज़न से पूछ लो कि कोई है अच्छा मौलवी दम दरूद करने वाला। इंशाल्लाह मैं पूछ लूंगा, पता करूंगा जी। अभी जो है ना हम कहते हैं ना कि कुछ दवा और कुछ दुआ। चलें जी, अभी हम निकलते हैं शहर। अल्हम्दुलिल्लाह जी, घर पे आ गए शहर से। वीडियो मैंने रास्ते की नहीं बनाई, क्योंकि कल मैंने नवाज की वीडियो देखी है, तो इस वजह से बिल्कुल ही नहीं बनाई मैंने बाइक पे चलते हुए। अच्छा, ये सामान बाइक पे ही छोड़ दिया। ये लो, ये जी आलू लिए हैं, प्याज लिए हैं, और ये अक्सा की फरमाइश पे ये क्या है अक्सा? ये है जी फालसा राबिया, और ये सब्जी ली है भिंडी। फालसा ऐसे खाने से बेहतर है इसका जूस बन जाए ना। मुझे पता है, जूस के लिए मैं लेकर आई। ये जूस समझ लो कि बहुत ही ज्यादा, एक तो गर्मियों में फायदेमंद होता है। इसका जूस होगा खट्टा, पियोगे? तो कराची में नहीं पीते थे, इतने खट्टे तो नहीं है राबिया, पके हुए हैं अभी तो, मीठे होंगे। नहीं, वो जो कच्चे ना वो खट्टे हैं। तो तुम्हें किसने कहा कच्चा खाओ?
जवाद ये फाल से लाया हूँ जूस, अभी तुम्हारी अम्मी बना के देगी, ठीक है ना। खाना बना लूं, कराची में तो हाँ खाना बना लो जी। इजाजत चाहेंगे जी, आपसे मुलाकात होगी। राबियाज लाइफ पे अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मैंने कहा मोटरसाइकिल पे मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि कल मैंने नवाज की वीडियो देखी थी ना, इस वजह से मैंने कहा कहीं मोटरसाइकिल वो लोग ना वीडियो से नहीं गिरे, वो लोग ना तरबूज लेकर आ रही थी भाभी शादी अपनी नंद के घर से। अच्छा, और तरबूज का वजन सारा एक तरफ था। चलो अल्लाह पाक ने करम किया है जी, अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज जी। अल्लाह ने